मुल्क की सियासत इस वक्त कशीदगी के दहाने पर खड़ी है और ऐसे में वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर के लाओ लश्कर और हथियारों के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बयान ने न सिर्फ रियासती इदारों बल्कि अवामी हलकों में भी बेचैनी की लहर दौड़ा दी है। वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर जो इससे पहले मफामाना रविश इख्तियार किए हुए थे, एहतजाजों और लॉन्ग मार्चेस के दरमियान गायब हो जाते थे और उनके बारे में एक तासुर ये था कि वो रियासती इदारों के साथ इंगेज करते हैं, बातचीत पर यकीन रखते हैं, या बानी पीटीआई की जानिब से उन्हें इस्टेब्लिशमेंट से बात का टास्क दिया गया है। उन्हें उनके रीसेंट टाइम्स में जो बयानात हैं वो खासे बदले बदले हैं, जो ये जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सड़कों पे आने का फैसला कर लिया है, जारे मिजाजी इख्तियार करने का फैसला कर लिया है, मफामाना रविश तर्क करके मजामाना रविश पर अमल करने का फैसला किया है। अली अमीन गंडापुर इस मुतालिक क्या कह रहे हैं और पर्टिकुलरली के साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च मुतालिक उनका क्या स्टेटमेंट सामने आया है, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखा। ये शदीद स्टेटमेंट है, हम हथियार लेके आएंगे, और जिस जिस अंदाज में थ्रेट कर रहे हैं, ये रियासती इदारों को थ्रेट है, वफाकी हुकूमत पर वफाक पे चढ़ाई का इंदिया है। इस बारे में बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अबूजर सलमान न्याजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीगल माइंड है, तो क्या पीटीआई ने अदालती अहाते से निकल के, अदालती कमरे से निकल के सड़क पे आने का फैसला कर लिया है? यानी पीटीआई अदालत में नहीं बल्कि सड़क पे जंग लड़ेगी? देखें, पहली बात ये कि इस मुल्क में जो अदालती जंग है, मेरे ख़्याल से अब तो वो बराए नाम ही लड़ी जा रही है। जो अदालतें हैं, मेरे ख़्याल से 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब तो वहाँ पे फॉर्मल इंटरफेरेंस है, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस है। अब वहाँ पे जो अदालतें हैं वो बिल्कुल एग्जीक्यूटिव के और लेजिस्लेचर के ताबे हो गई हैं, और एक आज़ाद अदलिया का जो तस्वुर था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। कभी कभी कोई एक्सेप्शन होती है, कोई जज साहब आपको लगता है कि वो इंडिपेंडेंट फ़ैसला कर लेते हैं, और जब वो करते हैं तो फिर उनको भी मेरे ख़्याल से बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। पहले तो इस तरमीम से पहले होता था कि जी जजेस की फैमिली मेम्बर्स को अगवा कर लिया, उनको टॉर्चर कर लिया, उनसे ब्लैकमेल कर लिया, उनको थ्रेट कर लिया। अब तो वो ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वैसे ही जुडिशरी ताबे हो गई है। लेकिन देखिए ना अबूजर सलमान न्याजी साहब, इससे पहले ये रविश खासी काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई है पीटीआई के लिए। वो 9 मई का मामला हो या 26 नवंबर का मामला हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने को अचीव नहीं किया, गेन नहीं किया, बल्कि हर कदम पीछे हटी है। 9 मई के बाद एक मेजर ब्लो था पीटीआई को, और 26 नवंबर के बाद भी जो मेजर हिट है वो पीटीआई को हुआ है। तो क्या इस बार पीटीआई एक और झटका बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? दो चीज़ें, अब इस दोनों को बारी बारी एड्रेस करूँगा। देखें, जारहाना सियासत है, वो हमारा राइट है। कोई हम पे एहसान नहीं करेगा। हमें एग्रेसिव अगर पॉलिटिक्स हमने करनी है, और सीखी भी यही है, खान साहब खुद एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, अगर हम करेंगे ये हमारा हक है, हमसे ये किसी का बाप नहीं छीन सकता, और हम करेंगे। जहाँ तक 9 मई की बात है, देखें, ये 9 मई का तमाशा तो मेरे ख्याल से 8 फरवरी को एक्सपोज हो गया था। इस मुल्क की आवाम ने उसको रिजेक्ट किया था और बताया था, प्रूव किया था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। 9 मई के नाम पे तमाशा लगा, एक पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, उससे लोगों को तोड़ा गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको अगवा किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उन लोगों को जिन्होंने पीटीआई छोड़ दी उनको माफ़ कर दिया गया कि वो तो शायद गए ही नहीं जिन्ना हाउस के आसपास। तो इस वजह से 9 मई में तो हमें इंसाफ नज़र नहीं आया, हमें मुनाफकत नज़र आई, हमें जस्टिस सिस्टम यरगमाल नज़र आया। फिर मिलिट्री कोर्ट्स में जो केसेस जिस तरह चले, इन कैमरा कोर्ट्स चले, कोई एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस नहीं था, कोई सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं थी, कोई वहाँ पे इंसाफ का कत्ल हुआ। वहाँ पे पूरी दुनिया कहती है, इस मुल्क में हर बंदा जो आइन पर यकीन रखता है वो भी कहता है। फिर 26 नवंबर को क्या हुआ? हम निहत्ते थे, हम सिर्फ एहतजाज करना चाहते थे, हम किसी नो गो एरिया में नहीं जाना चाहते थे। नहीं न्याय साहब, इट सीम्स एज इफ पीटीआई इटसेल्फ इज कंफ्यूज्ड कि आपने एंगेज करना है, बात करनी है, या फिर जंग लड़नी है। और जाहिर है ऐसे में जो जो जंग है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे लड़ी जाती है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तंजीमी सतह पे को बहुत मौसर रोल प्ले कर रही है, लोगों में जा रही है, अवाम के साथ राब्ता है, ना ही पंजाब से कोई लीडरशिप शो अप कर रही है, लोगों को मोबिलाइज कर रही है। सिर्फ केपी से हम देखते हैं कि एक एहतजाजी तहरीक उठती है, एहतजाजी तहरीक नुमा कुछ रैला होता है जो फिजल आउट हो जाता है इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते। तो तैयारी कैसी है फिर, और कौन करे, लीड कौन कर रहा होगा? देखें, सबसे पहली बात, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है। अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है, ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ आपको, ऐसा बयानिया, ऐसी स्टेटमेंट देना जो खान साहब की स्टेटमेंट या बयानी से इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट है,
तो वो हम में से नहीं है कि आप इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर करें, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की फंक्शनिंग में इंटरफेयर करें, आप जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में इंटरफेयर करें, आप इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटरफेयर करें, आप इस मुल्क के पार्लियामेंट के काम में इंटरफेयर करें, आप पुलिस के काम में इंटरफेयर करें, एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर करें। आप जब तक आपकी इंटरफेरेंस रहेगी तो इस मुल्क में सियासी कैदी इस तरह रहेंगे। उसके बाद हम इनसे लड़ लेंगे, इनसे निपट लेंगे, इनको देख लेंगे, इनकी क्या पॉलिटिकल कैपिटल है, इनकी क्या औकात है, इस अवाम की नज़रों में ज़ीरो वैल्यू है इनकी। हम इनसे इलेक्शन में देख लेंगे, इनको मात देंगे, इनको चित कर देंगे। अबूजर सलमान साहब, रिसेंटली बानी पीटीआई ने यह स्टेटमेंट दिया कि पैटर्न चीफ वो हैं, तहरीक का ऐलान वो खुद करेंगे। अब कोशिश ये होती हुई नजर आई कि जैसे अवाम का एतमाद बहाल करने की कोशिश हो रही है, प्लानिंग हो रही है कि लोगों को ये बताया जाए कि बानी पीटीआई खुद फैसला ले रहे हैं, वो खुद खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा लीडरशिप के ऊपर बदएतमादी है ना। और जाहिर है लीडरशिप खुद भी बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, वो केपी और पंजाब की लीडरशिप हो, वो सेंट्रल लीडरशिप हो, वो लीगल माइंड्स हो और पॉलिटिकल माइंड्स हो, उनके दरमियान एक डिस्टेंस हो। तो सबसे पहले तो पीटीआई को ये ओवरकम करना है, उसके बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि वफाक को धमकी दे सकें या हुकूमत को चैलेंज कर सकें। नहीं, देखें, अदम एतमाद की बात नहीं है ये बात, तो मेरे ख्याल से कोई इस पे दूसरा सवाल बनता ही नहीं है कि इमरान खान साहब ही डिफैक्टो चेयरमैन है। गौहर साहब जो है वो चेयरमैन है, जो आप कह सकते हैं इंटरिम, आप कह सकते हैं एक्टिंग या केयर टेकर चेयरमैन है। असली चेयरमैन, फाउंडिंग फादर, जो भी नाम देते हैं पार्टी के, वो इमरान खान साहब हैं। तो वो पैटर्न चीफ भी हैं, उनकी वजह से हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। हम लोगों की क्या औकात है, हम लोगों को एक वोट भी ना दे। इस मुल्क के जो बड़े बड़े बुर्ज हैं, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस थे, वो भी पीटीआई में आके इलेक्शन जीत सकते हैं। अदरवाइज उनकी भी कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी या पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, ख़त्म हो गया उन लोगों का। इस वजह से इमरान खान है तो पीटीआई है, इमरान खान नहीं है तो पीटीआई का कोई वजूद नहीं है, ना उसके मेंबर्स का कोई वजूद है। बेशक वो एमएनए हो, एमपी हो, टिकट होल्डर हो, कोर कमेटी का मेंबर हो, पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर हो। लास्टली अबूजर सलमान साहब, एक इल्जाम पीटीआई की अपनी लीगल टीम के ऊपर भी है कि लीगल टीम परफॉर्म नहीं कर सकी, लीगल टीम कोई मौसर स्ट्रैटेजी नहीं बना सकी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है, जो ना सिर्फ ये कि एनालिस्ट साइड के ऊपर है बल्कि आपकी अपनी पॉलिटिकल साइड से भी है, और दूसरा ये कि बानी पीटीआई की रिलीज के लिए लीगल टीम के पास अभी क्या ऑप्शन मौजूद है या ओवरऑल ऑप्शंस इस वक्त क्या हैं जिनको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं? देखें, इल्ज़ाम कौन लगाता है, पहला सवाल तो ये है। इल्ज़ाम वही लोग लगा रहे होते हैं ज़्यादातर जो वैसे ही बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये पार्टी के अंदर लड़ाई कराने का, कंटेंशंस रेज़ करने का, डिस्प्यूट रेज़ करने का तरीका होता है कि लीगल टीम अच्छा काम नहीं करी, ये अच्छा नहीं कर, सब अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आपको सिंपल सी बात बता दी। देखें, 26वीं आईनी तरमीम से पहले आप देखें अदालतों ने क्या फ़ैसले किए। कम से कम 50 से 60% आपको अदालतें इंडिपेंडेंट लगती थी, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब तो तकरीबन मेरे ख्याल से 5% शायद इंडिपेंडेंट हो अदालत। वो भी कोई जज अगर उसका ज़मीर जाग जाए तो फ़ैसला कर दे, अदरवाइज़ तो हमने हाथ जोड़ लिए। एज ए लॉयर मेरे लिए शर्म का मकाम है ये बात कहते हुए, लेकिन ये रियलिटी बन चुकी है कि अदालत के आगे दरवाजे हमारे लिए बंद हैं इस वक्त तरमीम होने के बाद। सो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, जज मूड में नहीं है इंसाफ करने के, तो वकील क्या कर ले? वकील जो मर्जी कहे, फैसला तो वही होना है जो उन्होंने करना है। लेकिन आगे अब इंसाफ का दरवाज़ा बंद है, उसको ताला लगा हुआ है, ना मेरे पास चाबी है, चाबी किसी और के पास है। मैं जो मर्जी बोलता हूँ, दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो मैं क्या कर लूँगा? सो वकीलों की, लीगल टीम की कोई कोताही नहीं है, ना नालायकी है या कमी है उनकी तरफ से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अबूजर सलमान साहब आपके वक्त के लिए।